बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर टोल टैक्स लागू करने की मंजूरी दे दी है। और इसके बाद अब बिहार में सड़क यात्रा हो जाएगी महंगी। जी हाँ, अगर बात करें अब तक लगने वाले टोल टैक्स की, तो अब तक केवल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर टोल देने वाले वाहन चालकों को राज्य सरकार की सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास का इस्तेमाल करने पर भी शुल्क लगेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। वहीं अब बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब नेशनल हाईवे की तरह ही स्टेट हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स चुकाना होगा और इसके लिए बिहार पथ कर नियमावली 1979 के संबंधित धाराओं में कई अहम संशोधन किए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आयोजित बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान की गई। वहीं अगर बात करें टोल टैक्स और रेट को लेकर, तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार स्टेट हाईवे पर टोल संग्रह का निर्धारण एनएच के जैसे किया जाएगा। वैन, कार, जीप जैसे अन्य हल्के वाहनों पर ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूला जाएगा। तो वहीं छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए ₹2 प्रति किलोमीटर, 2 एक्सेल वाले ट्रक बस के लिए ₹4.25 प्रति किलोमीटर, वहीं बड़े निर्माण कार्य से जुड़े वाहनों जैसे पोकलेन, डंपर जेसीबी से ₹6.65 प्रति किलोमीटर और 7 या इससे अधिक एक्सेल वाले बड़े वाहनों के लिए ₹8.10 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। वहीं इसको लेकर सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि टोल संग्रह पूरी तरह से फास्टैग और अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा और इसके साथ ही नियमावली में ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं कि सड़क की गुणवत्ता, रखरखाव और महंगाई को ध्यान में रखते हुए टोल दरों की समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी और जरूरत पड़ी तो भविष्य में शुल्क को बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं बिहार सरकार के इस फैसले का आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कड़ा विरोध किया है और कहा कि बिहार सरकार का फैसला गलत है। राज्य के हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगाए जाने चाहिए। मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यह आग्रह करूंगा कि इस फैसले को वापस लिया जाए। स्टेट हाईवे पर टैक्स लगेगा तो फिर कल आप कहिएगा कि गली में भी लगेगा। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 46,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी भी दी है और इस योजना के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए, बिहार राज्य पथ विकास निगम को सड़क निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को 6,000 करोड़ रुपए तक का ऋण लेने की परमिशन दी गई है और इन सभी ऋणों की गारंटी राज्य सरकार देगी। वहीं पंचायतों को भी 51,923 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृति की गई है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के लिए 51,923 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। बता दें कि यह राशि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इस धनराशि का उपयोग सड़क, पेयजल, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।